हमारे इस नए चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी लखनऊ सब्सक्राइब करें। मौलाना अनवर हुसैन साहब और उनकी कमेटी, मोहतरम कफील भाई और मोहतरम उमर फारूकी भाई, जिनके हुक्म पर आज फिर बिस्वा में मेरी हाजिरी। बहुत आती हूँ, वक्त बहुत कम है। सीधे सीधे शेर से आपकी खिदमत करना चाहती हूँ, मुलाहजा कीजिएगा। इजाज़त एक बार दे दीजिए जनाब सदर। सदर कौन है? अच्छा आप हैं। अच्छा मौलाना साहब इजाज़त। बस सदारत असल में कोने में बैठी हुई, तो फिर इसलिए समझ में नहीं आ रहा कि सदर कौन है मुशायरे का। लेकिन बहरहाल इजाज़त चाहती हूँ, एक बार अपनी तालियों से मुझे थोड़ा सा माहौल दे दें ताकि मैं हाथ थोड़ा सा निकाले जेब से। सुबह जागने का वक्त है और यकीन जानिए, आप दिल्ली में देखिए, हम अपने संविधान के लिए कब से लड़ रहे हैं। खवातीन को आप देखिए, यूट्यूब पर भी देखते होंगे, सारी रात किस तरह से वो अपने संविधान के लिए लड़ रही हैं, अपने हिंदुस्तान के लिए लड़ रही हैं। हम कैसे थक सकते हैं? जब आपकी बहनें इस तरह से लड़ रही हैं तो हम क्यों थक गए हैं इतनी जल्दी? तो मैं चाहती हूँ कि उन बहनों का भी हौसला बढ़ाएं और जागकर सुनने की कोशिश करें ताकि मुझे हौसला मिले। मैं सीधे सीधे शेर पढ़ती हूँ। जहां जहां तक आप तशरीफ फरमा है, आप सब मेरे लिए काबिल एहतराम हैं। शेर पहुंचाने की कोशिश करती हूँ आप सब की जानिब से। मुलाहजा कीजिएगा, देखिएगा मौलाना साहब। इरशाद। तेजाब जो है उसको दवा कह नहीं सकते। वाह। तेजाब जो है उसको दवा कह नहीं सकते, जहरीली हवाओं को सबा कह नहीं सकते, जहरीली हवाओं को सबा कह नहीं सकते। अरे वक्त के फिरौन तेरी सोच गलत है, अरे वक्त के फिरौन तेरी सोच गलत है। हम लोग कभी तुझको खुदा कह नहीं सकते, हम लोग कभी तुझको खुदा कह नहीं सकते, हम लोग कभी तुझको खुदा कह नहीं सकते। बहुत शुक्रिया कि आपने उसी सलीके से मुझे सुना जिस तरह आप हमेशा मुझे नवाजते हैं। मुलाहजा कीजिएगा, देखिएगा, 4 मिसरे ये भी पढ़ना चाहती हूँ, सुने। क्या बहुत बुरा पढ़ रहे हैं? अभी से बढ़िया पढ़ो, घटिया पढ़ो, ये सब कहने के लिए बैठ गए आप सामने। अच्छी बात नहीं है, ये बहुत बुरी बात है। ये बिस्वा है। 1-2 आवाजें भी अगर आएंगी तो मुझे लगेगा नहीं कि मैं बिस्वा में हूँ। सारी रात आपने बहुत बोला है, लेकिन इस वक्त खुदा के लिए बड़ा करम होगा आपका। याद कीजिए वो सारे दिन आप कैसे, मतलब किस उसमें आप सफर कर रहे हैं। चलिए पढ़िए। कमाल हो गया, हद हो गई। नहीं, यही तो वजह है। मुझे अफसोस है कि यहाँ महीनों से हंसे नहीं हैं। ये तो अपना मुशायरा था, पूछिए उमर भाई से। मैंने माजरत की थी कि मैं नहीं आ पाऊंगी, लेकिन चूंकि बिस्वा मेरे लिए घर जैसा है और बड़ा फख्र महसूस करती हूँ इस सरजमीन पर आकर, क्योंकि आपकी दुआओं की बदौलत हमने दुनिया के न जाने कितने मुल्क देखे हैं। लेकिन हमें अफसोस है कि जब इस तरह की आवाज़ें आती हैं, हमें कौन सी आवाज़ बुलंद करनी चाहिए इस वक्त? ये आवाज़ें नहीं बुलंद करनी चाहिए। बस इतनी सी इल्तिजा करती हूँ, हिंदुस्तान के संविधान के लिए हम सब लड़ रहे हैं, हम सब लड़ें और अपनी आवाज़ को बुलंद करें, तो मुझे खुशी होगी कि आप शरीक हुए हमारे साथ। पेश करती हूँ, तो एक बार तालियां बजाइए अपने लिए और अपने संविधान के लिए। उसको हमें बचाना है, अपने अजीम हिंदुस्तान को बचाना है, अपने मिशन में हमें कामयाब होना है। पेश करती हूँ, सुने। जो अमन को बर्बाद करेगा वो मिटेगा। माइक का आवाज बहुत खींच रहा है, थोड़ा सही कीजिए, बड़ा करम होगा आपका। जो अमन को बर्बाद करेगा वो मिटेगा, जो हक पे है आंधी के चिराग उनका जलेगा, जो हक पे है आंधी में चिराग उनका जलेगा। वो देश का दुश्मन है जो नफरत को हवा दे, वो देश का दुश्मन है जो नफरत को हवा दे। जो देश का दुश्मन है वो मिट कर ही रहेगा, जो देश का दुश्मन है वो मिट कर ही रहेगा, जो देश का दुश्मन है वो मिट कर ही रहेगा। एक मतलब एक शेर
पहुंचाने की कोशिश करती हूँ, मुलाहाजा कीजिएगा, देखिएगा। इरशाद। तुम्हारे हर सितम पर मुस्कुराना हमको आता है। क्या गजल छेड़ दी शबीना, वाह शायरी सुने, हिम्मत कर रही हूँ, हौसला कर रही हूँ आपके बीच पढ़ने का। तुम्हारे हर सितम पर मुस्कुराना हमको आता है। तुम्हारे हर सितम पर मुस्कुराना हमको आता है। लगाओ आग पानी में बुझाना हमको आता है। सलाम आप सबको। अच्छा लगा कि आप शरीक हुए, जितने भी लोगों ने मुझे सुना, दुआएं मिली, अच्छा लग रहा है। तुम्हारे हर सितम पर मुस्कुराना हमको आता है। लगाओ आग पानी में, बहुत शुक्रिया नदीम भाई। लगाओ आग पानी में बुझाना हमको आता है। शेर समाप्त करें, सलीके से सुन रहे हैं, मैं आपकी एहसानमंद हूं, मुलाहाजा करें, देखें। बुझाना बुझाना चाहते हो तो बुझा डालो हवा बनकर। वाह, बुझाना चाहते हो, बुझाना बुझाना चाहते हो तो बुझा डालो हवा बनकर। मोहब्बत के चरागों को जलाना हमको आता है। अरे वाह 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 वाह। मोहब्बत के चरागों को जलाना हमको आता है। तुम्हारे हर सितम पर मुस्कुराना हमको आता है। बहुत शुक्रिया। देखिए हमारे सभी शोरा ने मुझे मोहब्बतें दी, सामने से भी मुझे हौसला मिला, अच्छा लगा। मैं एक गज़ल पढ़ना चाहती हूँ, इस वक्त मेरा मन कर रहा है कि मैं इस गज़ल को ज़रूर पढ़ूँ। बहुत आई हूँ, बहुत कुछ सुनाया है आपको, लेकिन मुझे उम्मीद है कि इस वक्त बिस्मा में जब लोग हमें सुनते हैं तो लोगों की मोहब्बतें भरपूर मुझे नसीब होती हैं। इस उम्मीद के साथ ये गज़ल पेश करती हूँ। देखिएगा, शायद भाई पहली बार आप सुन रहे हैं, सीधे सीधे ये गज़ल भी पहुँचाती हूँ आप सबकी तरफ। इस गज़ल को आप पहली बार सुन रहे हैं, सुने, मैं मतला पढ़ती हूँ और पहुंचे। आस्तीनों में पलते रहे हैं। गजल सुने, बताएं कि बिस्मा गजल किस तरह सुनता है। आस्तीनों में पलते रहे हैं, आस्तीनों में पलते रहेंगे, आस्तीनों में पलते रहे हैं, आस्तीनों में पलते आस्तीनों में पलते रहे हैं, आस्तीनों में पलते रहेंगे। जितने रिश्ते भी हैं सांप जैसे, जितने रिश्ते भी हैं सांप जैसे, जहर यूं ही उगलते रहेंगे। जितने भी हैं सांप जैसे, जितने रिश्ते भी हैं सांप जैसे, शुक्रिया, जहर यूं ही उगलते रहेंगे, आस्तीनों में पलते रहे हैं। बहुत बहुत नवाजिश, करम, मेहरबानी। एक शेर पढ़ती हूँ, सुने।
तेल नफरत का है जिन दियों में, वो बुझेंगे यकीनन किसी दिन। क्या कहना इंशाअल्लाह। वाह वाह वाह। कहे तेल नफरत का है जिन दियों में, वो बुझेंगे यकीनन किसी दिन। हम चरागे मोहब्बत हैं हम तो, हम चरागे मोहब्बत हैं हम तो, आंधियों में भी चलते रहेंगे। वाह 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 वाह। मोहब्बत हैं हम तो। क्या गजल पढ़ रहे हो शबीना। वाह वाह वाह। जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया। हम चरागे मोहब्बत हैं हम तो, आंधियों में भी चलते रहेंगे, आस्तीनों में पलते रहे हैं। शेर समाप्त करें। नफरतें पाल कर जो है बहके, उनको लाओ मोहब्बत कदे में। ये है मोहब्बत कदा। नफरतें पाल कर जो है बहके, उनको लाओ मोहब्बत कदे में। ये मोहब्बत कदा है यहाँ पर, ये मोहब्बत कदा है यहाँ पर। लोग पीकर संभलते रहेंगे, ये मोहब्बत कदा है यहाँ पर। लोग पीकर संभलते रहेंगे, आस्तीनों में पलते रहे हैं। छोड़ दे साथ मुश्किल घड़ी में, ये ताल्लुक का मतलब नहीं है। छोड़ दे साथ मुश्किल घड़ी में, ये ताल्लुक का मतलब नहीं है। हम तो रिश्ते निभाने की खातिर, हम तो रिश्ते निभाने की खातिर, पत्थरों पे भी चलते रहेंगे। हम तो रिश्ते निभाने की खातिर। वाह वाह वाह। बहुत शुक्रिया। हम तो रिश्ते निभाने की खातिर। और जहाँ जहाँ तक आप मौजूद हैं, जिस सलीके से आप सुन रहे हैं, एक एक शख्स को सलाम करती हूँ और ये शेर बतौर खास आपकी खिदमत में पेश करना चाहती हूँ। सुने कि ये जो तख्ते सियासत है, इस पर कोई भी आए कोई भी जाए। ये जो तख्ते सियासत है, इस पर कोई भी आए कोई भी जाए, ज़हनियत एक जैसी रहेगी, ज़हनियत एक जैसी रहेगी। सिर्फ चेहरे बदलते रहेंगे, क्या कहना। वाह 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 वाह। जैसी। वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया। मैं हुक्म मिल रहा है, मैं पेश करती हूँ कि ये जो तख्ते सियासत है, इस पर कोई भी आए कोई भी जाए, ज़हनियत एक जैसी रहेगी, ज़हनियत एक जैसी रहेगी। सिर्फ चेहरे बदलते रहेंगे, आस्तीनों में पलते रहे हैं। चलते चलते मख्ता पढ़ती हूँ और आप सबसे उसके बाद इजाजत मांगूंगी। ये शबीना एक फरमाइश भी है आपसे। आगाज किया तूने हम अंजाम करेंगे। ये अरे बहुत पुरानी, वो सद्दाम हुसैन पे एक नज्म थी। अच्छा, ये बहुत पुरानी है, 15-10 साल पुरानी। अब ये तो मुझे वो कोई याद बहुत नहीं।
नहीं, इसमें तो दोबारा जीएसटी लग जाएगी अब इस नज्म पे तो दोबारा जीएसटी लग जाएगी। अरे इतनी सारी जीएसटियाँ तो लगी हुई है, अब इससे ज्यादा और क्या लगेगी। हिंदुस्तान, पूरे हिंदुस्तान पे जीएसटी लगा दी है, तो अब इससे ज्यादा और क्या। बहरहाल मैं मक्ता पेश करती हूँ और याद नहीं है तो मैं माफ़ी चाहती हूँ आपसे। बहुत पुरानी नज्म है, अगर याद आ गई तो मैं कुछ कोशिश करूँगी। सुने, मक्ता पहले पढ़ती हूँ इस गजल को। नहीं ये अच्छा कहा, कहीं नोट भी नहीं है क्योंकि बहुत जमाना हो गया उसको वहां मैंने। मैं मक्ता पढ़ जी, देवबंद में। जी जी, मैं शुक्रगुजार हूँ कि आपको याद है, लेकिन मैं आज माफी चाहती हूँ। कोशिश करूंगी अगर याद आ गया, देखती हूँ। आस्तीनों में पलते रहे हैं, मक्ता पढ़ती हूँ। ऐ शबीना ये दौरे हसद है, हासिदों की तरफ ध्यान मत दो। ऐ शबीना ये दौरे हसद है, हासिदों की तरफ ध्यान मत दो। अपनी मंजिल की जानिब बढ़ो तुम, अपनी मंजिल की जानिब बढ़ो तुम। जलने वाले तो जलते रहेंगे, अपनी मंजिल की जानिब बढ़ो तुम। वाह 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 वाह। जलने वाले तो जलते रहेंगे, आस्तीनों में पलते रहे हैं। मगर मुझे अगर इजाजत दे, एक गीत के लिए मुझे हुक्म है। इरशाद। वो गीत अगर याद आएगा इसके बाद तो मैं एक आध बंद जरूर सुनाऊंगी, लेकिन एक गीत मुझे इस मौके पर पढ़ना चाहिए। जरूरत है, जिम्मेदारी भी है, और उस जिम्मेदारी को आप इस तरह निभाएं कि आप सुने और मुझे दुआओं से नवाजे। मैं पढ़ने की जिम्मेदारी निभाने की कोशिश कर रही हूँ। मुलाहजा करें, देखें, आप सबकी तरफ से एक आवाज बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये गीत पढ़ती हूँ। मुलाहजा करें, देखें। ये देश हमारा था, वाह, ये देश हमारा है, क्या कहना। ये देश हमारा था, ये देश हमारा है, हमें जान से प्यारा था, हमें जान से प्यारा है, हमें जान से प्यारा था, हमें जान से प्यारा है। ये देश हमारा था, ये देश हमारा है, हमें जान से प्यारा था, हमें जान से प्यारा है। ये देश हमारा था। पढ़ती हूँ बंद, बल्कि मैं ये गीत पढ़ूं, शायद मैं पिछली बार पढ़कर गई हूँ ना ये गीत, कि नहीं? बताइए, नहीं पढ़ा ना? पढ़ा था, चलिए तो फिर मैं नहीं पढ़ती। एक गीत मैं सुनाती हूँ, मुझे नहीं पढ़ती हूँ, लेकिन मैं एक गीत सुनाना चाहती हूँ क्योंकि आपकी खामोशी ने मुझे बता दिया कि हाँ मैंने पढ़ा है, तो मैं नहीं पढ़ना चाहती। लेकिन एक जो हालात हैं वो तो है ही हैं, लेकिन जो कश्मीर के हालात हैं मैं चाहती हूँ कि उस पर भी मैं कुछ आपसे बात करूँ, आपसे मुखातिब हूँ। मैं मुलाहजा कीजिएगा, देखिए मैं इस गीत के पढ़ना चाहती हूँ बतौर ख़ास, जल्दी से पढ़कर अपनी जगह लेती हूँ ताकि आपको जौहर साहब के को सुनना है उनको सुन सके। मुझे इजाज़त दे दें ताकि मैं इस गीत को पढ़ूँ। सुने। मैं कश्मीर की वादी हूँ, मैं कश्मीर की वादी, वाह, मैं कश्मीर की वादी हूँ, मैं कश्मीर की वादी। रखा गया है कैद में मुझको, रखा गया है कैद में मुझको, जब से मिली आजादी। मैं कश्मीर की वादी हूँ, मैं कश्मीर की वादी। इसी तरह से ये नज्म सुनने वाली है। मैं कर्ब बयान कर रही हूँ, मैं कश्मीर का दर्द बयान कर रही हूँ, पेश करती हूँ आपकी खिदमत में। मुलाहजा करें कि मैं तो शायर की नजरों में
हुस्न गजल जैसी थी। वाह, 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 वाह। मैं तो शायर की नजरों में हुस्न गजल जैसी थी, और ज़मीं के दामन में जन्नत का बदल जैसी थी। वाह, वाह, वाह। और ज़मीं के दामन में जन्नत का बदल जैसी थी। मेरी फज़ाओं में रहने की सब करते थे दुआएं, मेरी फज़ाओं में रहने की सब करते थे दुआएं, पर अब मुझको देख के कहती हैं गमगीन हवाएं, पर अब मुझको देख के कहती हैं गमगीन हवाएं। बेवा जैसी लगने लगी है, बेवा जैसी लगने लगी है फूलों की शहजादी, मैं कश्मीर की वादी हूँ, मैं कश्मीर की वादी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मैं कश्मीर की वादी हूँ, मैं कश्मीर की वादी। बतौर खास देखें, बहुत शुक्रिया कि मेरी ज़मीं पर चीख कहीं है, भूख और प्यास कहीं है। मेरी ज़मीं पर चीख कहीं है, भूख और प्यास कहीं है। मैं किस हाल में हूँ दुनिया को ये मालूम नहीं है, मैं किस हाल में हूँ दुनिया को ये मालूम नहीं है। मैं ही सब पर प्यार लुटाऊं मुझी को ये उलझन है, मैं ही सब पर प्यार लुटाऊं मुझी को ये उलझन है। कौन यहाँ हमदम है मेरा, कौन मेरा दुश्मन है, कौन यहाँ हमदम है मेरा, कौन मेरा दुश्मन है। बर्फ हटाकर मेरी ज़मीं पर, बर्फ हटाकर मेरी ज़मीं पर किसने आग बिछा दी। मैं कश्मीर की वादी हूँ, मैं कश्मीर की वादी, मैं कश्मीर की वादी हूँ, मैं कश्मीर की वादी। बन देखें हजरत बल और वैष्णो देवी, मेरी जान मेरा तन। क्या कहना? हजरत बल और वैष्णो देवी, मेरी जान मेरा तन। पंडित और मुल्ला दोनों हैं मेरे दिल की धड़कन, पंडित और मुल्ला दोनों हैं मेरे दिल की धड़कन। राह बरो ऐ राहनुमाओ, राज ये गहरा खोलो, राह बरो ऐ राहनुमाओ, राज ये गहरा खोलो। मेरे आंसू पूछ रहे हैं तुम लोगों से बोलो, मेरे आंसू पूछ रहे हैं तुम लोगों से बोलो। तुम लोगों के होते हुए क्यों, तुम लोगों के होते हुए क्यों है मेरी बर्बादी। मैं कश्मीर की वादी हूँ, मैं कश्मीर की वादी। अब आइए आखिरी बंद, अपनी कश्मीर के लिए दुआ करें, मुलाहजा करें। देखें बतौर खास पढ़ती हूँ कि पानी में रंगीन शिकारे फिर से यहाँ चलने दो, पानी में रंगीन शिकारे फिर से यहाँ चलने दो। जिनसे मिटे नफरत के अंधेरे ऐसे दिए जलने दो, जिनसे मिटे नफरत के अंधेरे ऐसे दिए जलने दो। अपनी खुशबू से मैं सारे आलम को महकाऊं, अपनी खुशबू से मैं सारे आलम को महकाऊं। फिर हो मेरे हुस्न के
के चर्चे फिर जन्नत बन जाऊं, फिर हो मेरे हुस्न के चर्चे फिर जन्नत बन जाऊं। मेरे चाहने वालों गमों से, मेरे चाहने वालों गमों से दे दो मुझे आजादी। मैं कश्मीर की वादी हूँ, मैं कश्मीर की वादी। बहुत 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 मतलब पढ़ के देखता हूं कि मुझे कितनी देर शेर सुनाने है। मतलब ये है साहब कि पुराने मसले, मेरे दोस्त उमर फारूकी साहब ने बड़ी मोहब्बतों से मौलाना साहब के हवाले से मुझे बुलाया है। कफील बिस्वानी साहब का भी शुक्रिया। सबको शरीक करता हूं कि शेर पढ़ता हूं कि पुराने मसले वो इस तरह दबा देगा। वाह, पुराने मसले वो इस तरह दबा देगा कि आज कोई नया मसला उठा देगा। वाह 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 वाह। एक कुर्सी, एक कुर्सी, एक कुर्सी वालों, एक कुर्सी वालों उठा मत, थोड़ी देर रुको भाई, थोड़ी देर रुको, 10 मिनट और, ये सब काम मत करो। हाँ, वहां खटपट करने लगे। एक तो बड़ी मुश्किल से नंबर आया है, तुम अपना नंबर लगा रहे। आपने ये शेर बहुत अच्छा सुना है। मैं वाकई मुझ में हिम्मत पैदा हो गई अब शेर सुनाने की। बहुत खूबसूरती से शेर सुनाइए। अगर इस तरह आप शेर सुनेंगे तो मैं आपको शेर सुना सकता हूं। फिर पढ़ता हूं भाई कफील भाई के पुराने मसले इस तरह वो इस तरह दबा देगा कि आज कोई नया मसला उठा देगा। वाह 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 वाह। इसीलिए तो ना आए हम उसकी बातों में। आहा, इसीलिए तो ना आए हम उसकी बातों में। हमें यकीन था एक रोज वो दगा देगा। वाह 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 वाह। इसीलिए तो ना आए हम उसकी बातों में। हमें यकीन था। शेर सुनते जाइए और मुझे खुशी है कि आप मेरे शेर की तह तक पहुंच रहे हैं। तो आप भी खुश होइए, महसूस होइए और मुझे भी तवानाई मिलती जाए। जो रास्ता दिखाए वो मीनार चाहिए। वाह, जो रास्ता दिखाए वो मीनार चाहिए। वो मीनार चाहिए। हम ऐसी कौम है जिसे सरदार चाहिए। क्या कहना। वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया। जो रास्ता दिखाए वो मीनार चाहिए। हम ऐसी कौम है, हम ऐसी कौम है जिसे सरदार चाहिए। आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं। ये शेर आपके हवाले करता हूं। हम ऐसी कौम है जिसे सरदार चाहिए। और यही हालात है जो जौहर कानपुरी कह रहा है। पहले ये था कि तय करो दस्तार या के सर। पहले ये था कि तय करो दस्तार या के सर। दस्तार या के सर। अब उसको सर के साथ ही दस्तार चाहिए। अरे वाह 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 वाह। भाई जौहर भाई क्या पहलू आपने निकाला। वाह 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 वाह। पहले ये था कि तय करो दस्तार या के सर। अरे वाह 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 वाह। अब उसको सर के साथ ही दस्तार चाहिए। हम ऐसी कौम है जिसे सरदार चाहिए। पहले ये था कि तय करो दस्तार या के सर। अब उसको सर के लाख साथ सर जाने का खतरा हो मगर है जौहर, जो सिपाही है वो मैदान कहीं छोड़ते हैं। लाख सर जाने का खतरा हो मगर है जौहर, जो सिपाही है वो मैदान कहीं छोड़ते हैं। अरे जीते जी छोड़ दें इस मुल्क को मुमकिन ही नहीं। हम तो मरकर भी जमीन अपनी नहीं छोड़ते। वाह 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 वाह। जीते जी छोड़ दें इस मुल्क को। वाह वाह वाह। जीते जी अपना वतन छोड़ दें मुमकिन ही नहीं। हम तो मरकर भी जमीन अपनी नहीं छोड़ते हैं। जिन लोगों ने ये शोषा उठा रखा है, जिन लोगों ने ये सोच रखा है कि ये पूरी कौम को देश के बाहर कर देंगे, उन्हें इतना बताना चाहता हूं
कि पहले इतिहास पढ़ लीजिए कि इस देश को बनाया किसने था, इस देश को बनाने वालों में किनका हाथ था, इस देश को बचाने वालों में किनका हाथ था। सन 1857 की तहरीक, सन मौलाना सब जानते हैं, आपको बताना चाह रहा हूं, सन 1857 में जब जंग आजादी हम लड़ रहे थे, करनाल से लेकर शामली तक इन्हीं उलमा हजरात की 5000 लाशें एक रात में टंगी हुई मिली थी। कहीं 50 भी आती हैं, लेकिन 5 पे ही इत्तेफा कर लें तो 5000 उलमा की लाशें कम नहीं है। एक उलमा की, एक आलिम की मौत बच्चे पूरे कौम की मौत है। 5000 आलिमों को पेड़ से लटका दिया गया था। सिर्फ जुर्म यह था कि आजादी की जंग में जिहाद का फतवा दे दिया था। इस जुर्म में ये हमारे कारनामे ये हैं, हमने ये काम किए हैं। आप ये कह रहे हैं कि साहब देश ही नहीं आपका। हम तो आज भी साहब वही हैं जो कल थे। आजादी वतन पर कुर्बान होने वाले बोसीदा मस्जिदों के लाखों इमाम भी हैं। वाह। आजादी वतन पर कुर्बान होने वाले बोसीदा मस्जिदों के लाखों इमाम भी हैं। और अब भी हमारे घर में भारत में मिटने वाले अब्दुल हमीद भी है, अब्दुल कलाम भी। अब भी हमारे घर में भारत में मिटने वाले अब्दुल हमीद भी हैं, अब्दुल कलाम भी हैं, अब्दुल हमीद भी हैं। जन्म लिया है जिन्होंने भी इस धरती पर वो आपस में भाई है, कोई गैर नहीं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक हुए, नफरत करने वालों की अब खैर नहीं। वाह वाह वाह। हिंदू मुस्लिम सिख इंशाअल्लाह ऐसे ही होगा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक हुए, नफरत करने वालों की अब खैर नहीं। ये कुछ और शेर सुनाऊंगा, लेकिन एक मेरी एक नज्म थी, उसका थोड़ा सा हिस्सा मैं आज सुनाना चाहता हूं कि आज जरूरत है इस बात की कि आज तुम नशे ताकत में हो सरशार बहुत। आज तुम नशे ताकत में हो सरशार बहुत। तुम समझते हो कि है फतह को तलवार बहुत। वाह। अरे तुमने समझा ही नहीं ताकत ईमा क्या है। तुमको मालूम नहीं मुश्किलों आसा क्या है। हो के मगरूर तबाही का न ऐलान करो, मालिके अर्शो जमी का भी जरा ध्यान करो। हिटलर वक्त को मिट्टी में मिला देता है, वो खुदा है सरे मगरूर झुका देता है। वाह 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 वाह। हिटलर वक्त को मिट्टी में मिला देता है, वो खुदा है। हिटलर वक्त को मिट्टी में मिला देता है, वो खुदा है। झुका देता है, सरे मगरूर झुका देता है। वो खुदा है सरे मगरूर झुका देता है। अपनी बर्बादी की कुछ फिक्र नहीं है हमको। वाह। अपनी बर्बादी की कुछ फिक्र नहीं है हमको। हम खुदा वाले हैं और इसका यकीन है हमको। इन अंधेरों का जिगर चीर के नूर आएगा। तुम हो फिरौन तो मूसा भी जरूर आएगा। इन अंधेरों का जिगर चीर के नूर आएगा। तुम हो फिरौन तो मूसा जिगर चीर के नूर आएगा। तुम हो फिरौन तो मूसा भी जरूर आएगा। देखिए ये इशारों में बात कही जा रही है। फिरौन कौन है, मूसा कौन है, आप समझ रहे हैं। मगर साहब मुझे एक सियासी आदमी ने, अभी कलकत्ता में मुशायरा था 2-4 दिन पहले, तो वहां में था, मैं जब पढ़ के खत्म हुआ मुशायरा, जब बाहर निकले हम लोग, तो एक साहब ने मुझे बुलाया, कहने कि साहब आप जो पढ़ते हैं क्या हम समझते नहीं हैं। तो मुझे उसी वक्त शेर कहना पड़ा। मैं मतलब उसी वक्त से मुराद जब मैं घर चला वहां से, तो फिर मैंने शेर कहा। नदीम जी भाई सुनो, अमर भाई शेर सुनो। को मैंने शेर कहा कि सफाई लिखूं तो वो गंदगी समझने लगे। बहुत गौर से सुनिएगा।
मजा जब भी है जब आप भी समझे। सफाई लिखूं तो वो गंदगी समझने लगे, जो सोच कर मैं लिखूं वो वही समझने लगे। वाह 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 वाह। सफाई लिखूं तो वो गंदगी समझने लगे, जो सोच कर मैं लिखूं वो वही समझने लगे। करम की खास नजर ऐ मेरे खुदा मुझ पर, सियासी लोग मेरी शायरी समझने लगे। वाह। करम की खास नजर है खुदा, खास नजर ऐ मेरे खुदा मुझ पर, सियासी लोग मेरी शायरी समझने लगे। सियासी लोग मेरी शायरी समझने लगे, सियासी लोग मेरी शायरी समझने लगे। यूं ही कब तक लड़ोगे आसमां सर पर उठाओगे, यूं ही कब तक लड़ोगे आसमां सर पर उठाओगे। अगर हम दूर हो जाएं तो क्या तुम चैन पाओगे। अरे वाह 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 वाह। यूं ही कब तक लड़ोगे आसमां सर पर उठाओगे, अगर हम दूर हो जाएं तो क्या तुम चैन पाओगे। जरा जरा तुम सोच कर जाने तमन्ना हमको बतलाओ, अगर होंगे न हम तो अपने जुल्म किस पर आजमाओ। वाह वाह वाह। न होंगे हम तो अपने जुल्म किस पर आजमाओगे। जरा तुम सोच कर जाने तमन्ना हमको बतलाओ, न होंगे हम तो। अब शेर सुनिए, कुछ और शेर सुनाता हूं कि नफरती देखिए माहौल क्या है। एक शेर सुनाना चाह रहा हूं आपको, एक शेर सुनिए। पूरे जौहर कानपुरी 100 शेर सुना दे, लेकिन ये एक शेर आज के मुशायरे के लिए और आज के हालात के लिए मैं समझता हूं काफी होगा। उस शेर को सुनाने के लिए एक मतलब का सहारा लेता हूं। कोई मेरी तबाही का जरिया हो नहीं सकता, कोई मेरी तबाही का जरिया हो नहीं सकता। वो दिल में है मेरा दिल बेसहारा हो नहीं सकता। वाह। एक शेर और सुनाता हूं, फिर वो शेर सुनाऊंगा। अब जरा जाग जाए, बेदार हो जाए, उस शेर के लिए तैयार हो जाए। वो दिल में है मेरा दिल बेसहारा हो नहीं सकता। बहन हो, भाई हो, बेटा हो, बीवी हो कि महबूबा, क्या कहना। किसी का प्यार माँ के प्यार जैसा हो नहीं सकता। वाह 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 वाह। अब बेदार हो, अब थोड़ा सा और बेदार हो जाइएगा। जिन्होंने अब तक दाद नहीं दी उनसे भी गुजारिश है कि बेदार हो। शेर ये आ रहा है आज के हालात और जौहर कानपुरी का शेर। मौलाना साहब, मैं मर भी जाऊं किसी का प्यार माँ के प्यार जैसा हो नहीं सकता। मैं मर भी जाऊं तो ये धरती माँ गोदी में रखती है। वाह 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 वाह। सुनिए, आप भी तैयार हो जाएं। मैं मर भी जाऊं तो ये धरती माँ गोदी में रखती है। अब इतना गैर का बच्चा तो प्यारा हो नहीं सकता। वाह 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 वाह। हमें आप गैर बनाने पे तो वाह। वतन की मिट्टी हमें माँ की तरह प्यार कर रही। मैं मर भी जाऊं तो ये धरती माँ गोदी में रखती है। अब इतना गैर का बच्चा तो प्यारा हो नहीं सकता। अब इतना गैर का बच्चा तो प्यारा हो नहीं सकता। नफरतें करती हैं बर्बाद वतन का माहौल। वाह। पर इसे अक्ल के कंगाल कहां समझेंगे। और कितनी मुश्किल से ये आजादी मिली है हमको, इसको अंग्रेजों के दलाल कहां समझे। वाह 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 वाह। कितनी मुश्किल से ये आजादी मिली है हमको, इसको अंग्रेजों के दलाल कहां समझेंगे। वक्त कहता है कि तूफान उठाया जाए, वक्त कहता है कि तूफान उठाया जाए। तो चलो वक्त से अब हाथ मिलाया जाए। वाह। नहीं समझे आप, ऐसा मत करो यार। मैंने कुछ कह दिया साहब। मौलवियों से मैंने सुना है जब कोई दाद नहीं देता तो कहते हैं मैंने कुछ कह दिया तो नारे लग जाते हैं। ये मैंने वहां से सीखा है मौलवी हजरत से। तो मैंने कुछ कह दिया साहब, इसका मतलब है कि आप तालियां बजाएं। वक्त कहता है कि तूफान उठाया जाए। वाह।
तो चलो वक्त से अब हाथ मिलाया जाए, और वक्त से पहले कभी मौत नहीं आती है, वक्त से पहले कभी मौत नहीं आती है, मौत के डर से कभी सर न झुकाया जाए। वक्त से पहले कभी मौत नहीं आती है, मौत से पहले, वक्त से पहले कभी मौत नहीं आती है, मौत के डर से कभी सर न झुकाया जाए। वक्त कहता है कि तूफान उठाया जाए, जख्म खाकर सितमगार कहलाए हम, जख्म खाकर सितमगार कहलाए हम, फूल थे और तलवार कहलाए हम। वाह वाह, जख्म खाकर सितमगार कहलाए हम, फूल थे और तलवार कहलाए हम, सारी कुर्बानियां बेअसर हो गईं, सारी कुर्बानियां बेअसर हो गईं, जान देकर भी गद्दार कहलाए। सारी कुर्बानियां बेअसर हो गईं, वाह वाह वाह, जान देकर भी गद्दार कहलाए हम। एक नज्म के 2-3 बंद और सुनाता हूं, और अगर आप में जान रही तो मुझे बताइएगा, फिर एक मुकम्मल नज्म या मैं वही नज्म सुनाता हूं, बस छोड़िए, क्या फायदा ज्यादा आपका ही वक्त बर्बाद करूं। और मैं भी, ये नज्म है साहब, आज की नज्म है, इस नज्म का उन्वान है हुकूमत। नज्म सुनिए कि नज्म याद शुरू होती है, उसके बाद में आपकी ज़हमतें तमाम, जो इंसानी तकाजों की हिफाजत कर नहीं पाती, जो इंसानी तकाजों की हिफाजत कर, जो इंसानी तकाजों की हिफाजत कर नहीं पाती, वो सरकारें ज्यादा दिन हुकूमत कर नहीं पाती। जो इंसानी तकाजों की हिफाजत कर नहीं पाती, वो सरकारें ज्यादा दिन हुकूमत कर नहीं पाती। हवेली ही नहीं, कुटिया की भी आवाज पहचाने, हुकूमत है वही अच्छी जो सबके हाल को जाने। हवेली ही नहीं, कुटिया की भी आवाज पहचाने, हुकूमत है वही अच्छी जो सबके हाल को जाने। हुकूमत की नजर में सब बराबर हो, वतन वाले, सड़क वाले, महल वाले, भिखारी हो के धन वाले, सभी खुशहाल हो जब देश की हालत संवरती है। हुकूमत जो है सच्ची वो सभी की बात करती है, सभी खुशहाल हो जब देश की हालत संवरती है। हुकूमत जो है सच्ची वो सभी की बात करती है। फकत 2-4-10 लोगों को जो सर पर बिठाती है, वो एक कागज की कश्ती की तरह से डूब जाती है। जमाने भर की सरकारों का लेकर जायजा हमने, फसीले शहर की हारीत पर ये लिख दिया हमने, न बेईमान चलती है न बदकिरदार चलती है, जो सबका फायदा सोचे वही सरकार चलती है। न बेईमान चलती है न बदकिरदार चलती है, जो सबका फायदा सोचे वही सरकार चलती है। कोई पंडित हो, ठाकुर हो, दलित हो या मुसलमान हो, किसी को भी न दुख पहुंचे, न कोई भी परेशान हो, न कांटे हो किसी के रास्ते में और न अंगारे, किसी के दिल में कोई डर न हो, बेखौफ हो सारे। हुकूमत के लिए सब देशवासी एक जैसे हो, कोई हो साहिबे मंजिल के राही एक जैसे हो। हुकूमत के चिरागों का उजाला सबके घर जाए, चमन के फूल की खुशबू हर एक आंगन को महकाए, चमन के फूल की खुशबू हर एक आंगन को महकाए। हुकूमत करने वालों को इशारा कर रहे हैं हम, हुकूमत करने वालों को इशारा कर रहे हैं हम, लिखे हैं शेर जो उनका खुलासा कर रहे हैं हम। उजालों के जो दुश्मन हैं सियाही से नहीं बचते, तबाही लाने वाले भी तबाही से नहीं बचते। उजालों के जो दुश्मन है स्याही से नहीं बचते। नज्म खत्म हो रही है कि सभी धर्मों की इज्जत हो, मजाहिब की हिफाजत हो, किसी की भी हुकूमत हो, चलन उसका मोहब्बत हो। सभी धर्मों की इज्जत हो, मजाहिब की हिफाजत हो, यही डिमांड है हमारी। किसी की भी हुकूमत हो, चलन उसका मोहब्बत हो। जहां नफरत पनपती है वहां रहती है बर्बादी। जबानें काट दी जाए तो कैसा दौरे आजादी, जबानें काट दी जाए तो कैसा दौरे आजादी, जबानें काट दी जाए तो कैसा दौरे आजादी। अरे ये बनाई है जमीन जिसने, ये बंदे सब उसी के हैं, वाह उसकी जमीन पर है। जमीन के मालिक आप नहीं है, हम नहीं है, जमीन का मालिक तो वो है, और बंदे भी हम उसी के हैं। तो जमीन पर हक है हम सबका। बनाई है जमीन जिसने, ये बंदे सब उसी के हैं, बड़े छोटे उसी के, गोरे काले सब उसी के हैं।
फलक के चांद तारों में उजाले भर दिए उसने। ये सब पैदा किया है अपने बंदों के लिए उसने। जमीन की कोख से सबके लिए दाना उगाता है, सभी के वास्ते धरती पे वो दरिया बहाता है, सभी के वास्ते धरती पे वो दरिया बहाता है। जो मालिक है जहानों का वो सबसे प्यार करता है, मगर दुनिया का हाकिम जिंदगी दुश्वार करता है। जो मालिक है जहानों का वो सबसे प्यार करता है, मगर दुनिया का हाकिम जिंदगी दुश्वार करता है। जो है मगरूर उन्हें ये बात समझाना जरूरी है, जो है मगरूर उन्हें ये बात समझाना जरूरी है कि मौतो जिंदगी में सिर्फ 2 सांसों की दूरी है, कि मौतो जिंदगी में सिर्फ 2 सांसों की दूरी है। वो मिट जाता है जो माहौल को बर्बाद करता है। मोहब्बत करने वालों को जमाना याद करता है, मोहब्बत करने वालों को जमाना याद करता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप हजरात का कि आपने मुझे भी बर्दाश्त किया। इंशाअल्लाह अगले सफर में फिर मिलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब जौहर कानपुरी साहब के कलाम के साथ।